कृष्ण। आज मैं आपको श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 2 श्लोक 38वां इसका पठन करके बताने वाला हूँ, इसका अर्थ भी आपको बताने वाला हूँ। तो श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, इसके पहले जो है वो अर्जुन कृष्ण से पूछता है कि सिद्ध पुरुष कौन है। तो कृष्ण जी जवाब देते हैं, क्या जवाब देते हैं वो सुनिए। संस्कृत में श्लोक है 38वां अध्याय 2। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धा युज्यस्व नैव पापम वाप्स्यसि। मतलब अब इसका हिंदी में अर्थ उन्होंने अनुवाद किया हुआ है। तुम यानी कि भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से कि तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। सीधा सीधा वो अर्जुन को यह बताते हैं कि सिद्ध पुरुष उसे कहते हैं जिसके लिए सुख और दुख, लाभ या हानि, जय या पराजय दोनों समान अवस्था हैं। और जो शांत हृदय वाला आदमी है वो है सिद्ध पुरुष। और सिद्ध पुरुष जो भी कोई कार्य करता है वो अपने लिए नहीं करता है, वो समाज के लिए करता है। तुम अपने सामने अपने बड़े जनों को देख करके ये सोच रहे हो कि मैं युद्ध नहीं करना है, मुझे इनको नहीं मारना, चाहे वो लोग मुझे मारे क्यों ना डाले, मैं मर जाने के लिए तैयार हूँ लेकिन युद्ध करने के लिए तैयार नहीं हूँ। अब बताइए, कोई आदमी सबको रण क्षेत्र में लाता है और उस समय ये लड़ाई करने के लिए तत्पर रहता है, पर अपने सामने अपने परिजनों को देखकर वो घबरा जाता है कि मैं इन्हें क्यों मारूँ। तो कृष्ण से कहते हैं कि तुम नपुंसक हो। मतलब उन्होंने उससे गाली नहीं दी कि तुम नपुंसक हो, उन्होंने उससे समझाने के लिए बोला कि जो आदमी सामने अपने परिजनों को देखकर कि युद्ध की बात त्याग दे, ऐसा तो कोई हो, एक नामर्द ही कर सकता है। ऐसे उन्होंने कहा, उन्होंने उसे नामर्द नहीं कहा। उन्होंने कहा, अर्जुन कहता है कि मुझे पाप लगेगा, मैं अपने परिजनों को मार रहा हूँ। अरे भाई, अर्जुन तो कृष्ण कहते हैं भाई जो सामने है ना, वो हमारे भाई बंधु नहीं है, वो एक जो क्या बोलते हैं अधर्म का साथ देने वाले लोग हैं। अगर तुम उन्हें मारोगे, जो ये खुद भी जानते हैं कि भाई हम अधर्म का साथ दे रहे हैं, मतलब कि हमें अधर्म करना पड़ रहा है, और अगर तुम उन्हें, अर्जुन से कहते हैं कि तुम अगर उन्हें मारोगे तो वे मुक्त हो जाएंगे, या तो वो तुमसे लड़ेंगे, या तो उनकी मजबूरी है अधर्म के साथ लड़ना। लेकिन अगर तुम उन्हें मार देते हो तो वो मुक्ति पा जाएंगे। वो ये सोचेंगे कि वो मतलब कि धर्म के हिसाब से वो अपना कर्म करते हुए मरेंगे। वो धर्म को विजय नहीं कर सकेंगे, कुछ भी हो जाए लेकिन उनकी विजय नहीं होगी। मरेंगे तो उनका शरीर खत्म हो जाएगा, वो दूसरा नया शरीर पाएंगे, उसमें वो अच्छे कर्म करके अपने आप को अच्छा बनाएंगे। लेकिन ये जो कर्म कर रहे हैं वो अधर्म करेंगे। अगर अधर्म तुम नहीं लड़ोगे तो उन्हें जीवन भर अधर्म का साथ देना पड़ेगा, अधर्म को सहायता प्रदान करनी पड़ेगी। लेकिन अगर वो मर जाते हैं तो उन्हें मुक्ति मिलेगी, वो अधर्म करने से बच जाएंगे और अगले जन्म में वे धर्म कार्य करेंगे। इसलिए तुम्हारा हर हाल में लड़ना जरूरी है, ऐसा वो कह रहे हैं। इसलिए वो कह रहे हैं कि तुम सुख या दुख, ये जो चीज़ होते हैं ना, ये जो भाव है सुख दुख, जय पराजय, विजय हार जीत, ये सब मन को होता है, आत्मा को नहीं होता है। आत्मा एक शांत वस्तु है, वो सिर्फ शरीर धारण करती है, और ये जो होता है वो अपने मन को होता है। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, सब मन की भावना है, दिमाग की भावना है। लेकिन आत्मा का इससे कोई लेना देना नहीं है। उसे न सुख होता है न दुख होता है, न उसे लाभ प्राप्त होता है न हानि होती है। ये तो शरीर के साथ ही ये सब चले जाने वाले हैं, तो आत्मा को इससे क्या लाभ होगा? कुछ नहीं, सब समान अवस्था है उसकी। अगर तुम इन्हें मारते हो तो ये आत्मा इस शरीर को त्याग देगी और नए शरीर धारण करेगी और अच्छे कर्म करके मोक्ष को प्राप्त होगी। इसलिए तुम्हें हर समय में इन्हें लड़ना ही है और उन्हें मारना ही है, नहीं तो इनकी आत्मा मुक्त नहीं होगी। ऐसा श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत पुराण के अध्याय 2 में श्लोक 38 में कहते हैं।